ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि लिमिट्स में अब ये सम स्टैंडर्ड रिज़ल्ट, ठीक है, इस रिज़ल्ट को हमको याद रहेगा तो हम मेरा जो क्वेश्चंस में है वो बनाने में परेशानी नहीं होगी। जैसे सम स्टैंडर्ड रिज़ल्ट क्या है, जैसे कि एफ ऑफ एफ एक्स इन इक्वल्स टू के इफ़ के इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन। अगर के मेरा एक कांस्टेंट फंक्शन है तब हम क्या करेंगे, अगर मेरा एक के क्या है कांस्टेंट फंक्शन है तब हम क्या करेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू उसका अगर उस फंक्शन का लिमिट लेंगे तो मेरा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, दो फंक्शन अगर सम में हो या एडिशन में हो, किसी में सम और सब्ट्रैक्शन दोनों में अगर एक साथ जुड़ा हुआ हो या घटा हो, जैसे कि एफ एक्स प्लस या माइनस जिसके साथ जी एक्स, दो फंक्शन है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसका अगर हमको लिमिट लेना है तो हम क्या करेंगे कि दोनों के साथ लिमिट लगा देंगे। दैट मीन्स कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस, अब यहाँ हम दोनों को एक ही जगह लिख रहे हैं कि प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर थर्ड कंडीशन की बात करें कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स के इंटू एफ एक्स, अगर हम मेरा कभी ऐसा केस आ जाता है कि लिमिट 2 इंटू साइन एक्स, तो हम इसके लिए क्या करें, तो एक्स टेंस टू ए, ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि 2 को सिंपली, आपको ये 2 मेरा क्या है कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट टर्म को आप क्या कर देंगे कि बाहर कर देंगे। दैट मीन्स अगर इसको हम बाहर कर देते हैं, दैट मीन्स 2 को बाहर कर दो, उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स। अब इससे मेरा क्या होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरा क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट का याद रखते हैं। अगर हम दो फंक्शन मेरा मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है, कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, हम एग्जाम्पल पर ले रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, तो अब हम इन दोनों का अगर ऐसे करें तो थोड़ा परेशानी हो जाएगी, इसलिए हम अगर दोनों को चाहें तो दोनों का अलग अलग करके लिमिट ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम दोनों का अलग अलग करके लिमिट लेते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, अब लिमिट, अब चौथा कंडीशन तो हो गया मेरा, पांचवा पर आ जाते हैं। पांचवा क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपन जी एक्स, अगर साइन जैसा कि डिवाइड्स में हो दो फंक्शन, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, ये मेरा हो। अब इसका लिमिट निकालना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों ऊपर नीचे से लिमिट साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 5, दोनों के साथ लिमिट ले लेंगे, जिससे हमारी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, बनाने में आसान हो जाएगी। ठीक है, अब हम मेथड्स की बात कर लेते हैं कि मेथड्स, तो मेथड में सबसे पहला मेथड हम फैक्टराइजेशन मेथड्स पढ़ते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में इसमें कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स का पावर 2/3 माइनस 2/3 डिवाइड्स बाई 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1/3। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1/3। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड में, जैसे कि अगर हम अभी अगर पुट कर रहे हैं, यहाँ कितना है 1 है, ठीक है, अगर 1 को पुट करें 1 का पावर माइनस 2/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 का पावर माइनस 1/3, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 मतलब 0/0 फॉर्म आ रहा है। ये कौन सा फॉर्म है, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, जिससे कि हम मेरा इस फंक्शन का कोई वैल्यू निकले। हमने लिमिट तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि मेरा फंक्शन का इस अगर हम इस पर्टिकुलर वैल्यू, इस पॉइंट पर अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें तो मेरा फंक्शन का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में ये आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, इसलिए हम लिमिट्स का यूज़ करते हैं। अब इसको क्या करें कि सबसे पहले लिमिट एक्स टेंस टू 1, अब 1 माइनस को क्या है, 1 माइनस एक्स का पावर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बात सेम है, तो 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1/3। ठीक है, अब यहाँ है, अब ऊपर ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस
1 प्लस एक्स, ठीक है। ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो अब इसी फार्मूला को हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे हम 1 माइनस, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स का पावर 1/3 एक्स का पावर -1/3, एक बार प्लस करेंगे 1 प्लस एक्स का पावर -1/3 डिवाइड्स बाई 1 माइनस एक्स का पावर -1/3। अब देखो ये ऊपर और ये नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद मेरा ये जो टर्म्स कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद मेरा कौन सा टर्म बचा, लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, 1 प्लस एक्स का पावर -1/3। अब देखो इसका अगर हम इस पर सिंपली वैल्यू पुट करके हम ये निकाल सकते हैं इस फंक्शन का वैल्यू, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 1। अब 1 यहाँ पुट कर दो, कितना हो जाता है 1 प्लस 1 का पावर -1/3, क्या हो गया 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2 आ गया, जिसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। मेथड पर भी है, उसी में पर है, ये बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू a 2x प्लस 3 एंड ब्रैकेट अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइड्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखो 1 अगर पुट करते हैं, दैट मीन्स 1 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, अगर यहाँ पुट करते हैं 2 5 हो गया, और 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0, और यहाँ अगर हम पुट करते हैं 1 प्लस 1 दैट मीन्स 0/0 का फॉर्म आ रहा है मेरा, 0/0। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे क्या कि इसका फैक्टर करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू a 2x प्लस 3, इसका तो फैक्टर नहीं होगा, अब इसका भी नहीं होगा कि रूट अंडर x माइनस 1, ठीक है, अपन अब इसका हम कर सकते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे कि x माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा एक फैक्टर, और x माइनस 1, ये कैसे करेंगे या इसको ये फैक्टराइजेशन तो आपको करना आता ही है, अगर नहीं आता है तो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब इसको क्या करो कि 1 को ये इससे मल्टीप्लाई करो, ये इसका कोफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो रहा है 2 हो रहा है। अब ये 2 किससे डिविजिबल है, 1 है और 2 से है। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 2 आए, ऐसा कोई इसको ये करो कि 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, और इसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे x आना चाहिए। तो अगर हम 2 और 1 को लेते हैं 2 इंटू 1 और 2 माइनस 1 तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अब यहाँ क्या करेंगे हम x के जगह पे 2x माइनस x माइनस 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को कॉमन लेते हैं x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ -1 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x माइनस 1, ये दोनों सेम है तो इनमें से एक लेंगे x प्लस 2, ये दोनों मेरा फैक्टर आ गया इसका, ठीक है। अब इस फैक्टर को, अब ये मेरा फैक्टर आ गया, अब हम करेंगे क्या कि जैसे क्या है, अब यहाँ तो मेरा ऊपर में से कोई कट नहीं रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से एक लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 3 अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइड्स बाई x प्लस 2 इंटू, देखो अब ये 1 रूट x माइनस 1 जो है, अब हम इसको लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं। रूट x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x ही तो होगा, ठीक है। तो अब हम इसी को ये लिखेंगे, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे कि ये अब मेरा एक फार्मूला बन गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यही फार्मूला हम यहाँ लगा देते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब रूट अंडर x प्लस 1 इंटू ए माइनस बी रूट अंडर x माइनस 1। अब ये देखो ये दोनों मेरा ऊपर नीचे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब मेरा जो बाकी बचा ये क्वेश्चन है, इसको हम उतार लेंगे एज इट इज 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इंटू रूट x प्लस 1। अब यहाँ पे सिंपली आप क्या करो, लिमिट को पुट कर दो, जो x का वैल्यू दैट मीन्स अगर हम 1 को पुट कर देते 2 की जगह 2 इंटू 1 प्लस 3, अब क्या करेंगे 2x के जगह 1 प्लस 2 इंटू एक्स के जगह 1 रूट अंडर 1
प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा 2 + 3 अपॉन 3 इंटू कितना हो जाएगा रूट, एक का रूट कितना होगा 1 ही होगा, 1 + 1 दैट मीन्स 2, दैट मीन्स 2 + 3 5 डिवाइड्स बाय अब 2 × 3 6, मतलब 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,